मैंने सोच लिया है बुआ, अम्मी को फोन करके कह दूंगी कि मर गई है आपकी मेहरू। अब मत आइएगा यहाँ। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी जो वालदा है वो बहुत नासमझ बच्ची है। वो तुम्हारे इनकार को नहीं समझ सकेंगे कि तुमने क्यों इनकार किया। मेरी बात सुनो बेटा, देखो यहाँ आकर जो तुम्हें देखकर उन्हें तसल्ली होगी, वहाँ रह के वो परेशान रहेंगे तो तुम्हें खुशी होगी। बताओ। तूने मुझे सिर्फ अपनी अम्मी का बताया था, तो बाकी हरे घरे क्यों आया मेरे घर? जी वो अम्मी के साथ आए हैं। तो फिर अपनी अम्मी से कहना था ना कि पूरे मोहल्ले को साथ लेके आ जाए। होटल है मेरा घर, मुफ्त का खाना बट रहा है। देखो मेरे, मुझे घर आना है। 1 घंटा दे रहा हूँ, सबको जल्दी से रुखसत करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे फजूल भाईजान से मिलने का कोई शौक नहीं। सलाम खाला, किधर की तैयारी है? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बगैर बेल बजाए मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाओ। इजाजत गैरों को देते हैं, अपनों को नहीं, समझे? कौन से अपने? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम जैसे गुंडे, मवाली और भत्ता लेने वाले से शादी नहीं करूंगी। चलें जी चलें, जल्दी से चाय वाय पी लें, फिर समंदर की सैर पे भी तो जाना है ना। क्या हो गया शकील, 2 घड़ी ढंग से बैठने तो दो, चाय तो पी ले। है? अरे आपा, ये क्या बात की आपने? पहले भी तो आप अपने ही घर में बैठी हुई हैं, कौन सा हमसायों के घर में थी। अब चलना चाहिए, सैर भी तो करनी है ना समंदर की। भाई हद हो गई, क्या बच्चों की तरह तुमने जिद लगा ली है घूमने फिरने की। सच्ची बता रही हूँ, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कहीं भी आने जाने की, और वैसे भी खाना बहुत खा लिया, इतना मजेदार था। अरे आपा, कभी छोटों की कोई बात भी मान लिया करते हैं। देखो भी खलील मियाँ, गाड़ी तो लेके आए हो ना तुम, आज तो गाड़ी में घूमेंगे फिरेंगे, खूब मजा आएगा। और हाँ, तेल पानी की फिक्र बिल्कुल नहीं करना, मेरे पास पैसे हैं, खर्चा वर्चा कर लूंगी मैं खुद ही। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। चलो चाय ना पीने देना। अरे आप लोग जा रहे? अम्मी वापस आएंगे आप? अरे नहीं बेटा, कहाँ सी व्यू और कहाँ तुम्हारा घर। अब सी व्यू से क्या वापस आएंगे तुम्हारे घर? नहीं भाई, हम वहीं से वापस चले जाएंगे। ठीक कह रही है खाला, हमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तुम्हारा मियाँ तो हमसे मिलने ही नहीं आया। भाई ऐसी कौन सी मीटिंग थी कि मेहमानों से मिला नहीं जा सकता है? अब खलील भाई वो रात में आएंगे, आप लोग प्लीज रुके ना। देखो सीधी बात यह है कि तुमने अपने मियाँ को बताया ही नहीं है कि हम यहाँ आ रहे हैं। अगर वो हमसे मिलना चाहता ना तो खुद आ जाता, हम जाएंगे तब आएगा वो। अरे खलील भाई, मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज रात तक रुके, उनसे मिल लीजिएगा। क्यों मेरू को तंग कर रहा है? अगर तुझे उससे मिलने का इतना ही शौक है तो बैठ जा, फिर मिलके जाना। अरे भाई, किस बहस को लेके बैठ गए आप? हमें तो मेहरू से मिलना था ना, मिल लिया। और रही बात अजहर की, तो वो कहीं मसरूफ होगा ना अपने काम में। अगर वो मसरूफ है ना तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर मिल लेंगे उससे। हमारा टाइम भी कोई फालतू थोड़ी है। क्यों खलील मियाँ? मेरा दामाद माशाल्लाह से खुद बहुत मसरूफ है। ठीक कह रही हो तुम खाला, हम भी काम वाले बंदे हैं, कोई फारिग नहीं है कि उसका इंतजार करते फिरें। खलील भाई छोड़े ना अब इन बातों को। अम्मी आप बताएं, खुश हुई ना मुझसे मिलकर? देखा आपने, झूठ नहीं बोलती थी मैं। कितना बड़ा घर है मेरा, और बुआ के साथ साथ एक लड़का और भी काम करता है, वो बाहर लॉन वगैरह ये सारी चीजें देखता है। मैंने कहा था ना आपसे, आपकी बेटी बहुत खुश है। बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मैंने सोचा था। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर। कहा था ना आपको, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसे ही है। देखा खाला जान, कितना बड़ा घर है मेरा। मेरा बेटा, सब कुछ देख लिया मैंने। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश और आबाद रखे और ऐसी हंसती खेलती रहो। चले आपा? अरे तुम उस देवी को तो निकाल लो इस वाले कमरे से बाहर। वो तो कब से बाहर खड़ी है। ले लो, छोड़ के नहीं जा सकता अपनी बीवी को यहाँ पे। आओ आओ बेटा, आओ।
चले गए सब लोग? आज के बाद किसी को भी यहाँ बुलाने से पहले मेरी इजाजत जरूर लेना। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। जानती हूँ ये आपका घर है और घर वालों की इजाजत के बगैर किसी को भी बुलाना बदअखलाकी है। आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे कंप्लेन या शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। You know what I mean? It's good that you understand. मत रो मेरी बच्ची, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं देखती हूँ मेरे जीते जी कौन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता है। तो भाई हमारी अम्मा मलका जज्बात बहार बेगम की तरह डायलॉग बोलना शुरू हो गई। बेगैरत आवारा नशे, ये शादी नहीं होगी साथ। भले मैं मारा जाऊं। हाँ, तकदीर के लिखे पे रो लूंगी, मगर मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। बेगैरत कहीं का चला है बहन की शादी का। ये मेरा वहम नहीं था, वो वाकई में खुश नहीं थी। मैं तो जानबूझ के भरम रखने के लिए अनजान बनी हुई थी। मेरी बुलबुल सी चहकती बेटी पता नहीं किसकी नजर लग गई उसे। पहले शकील ने धोखा दिया और अब अजहर क्यों? हेलो। हाँ नाहिद, मैं शकीला बोल रही हूँ। शकीला, तुमने कैसे कॉल कर लिया आज? नाहिद, ये तो तुम भी जानती होगी कि जिंदगी में इंसान जब बहुत खुश होता है तो किसी अपने से ही बात करता है, और इसी तरह जब बहुत दुखी हो तब भी वो किसी अपने ही से बात करता है। तो यूं समझ लो कि आज मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। शकीला, क्या बात है? नहीं, एक बात बताओ, जब तुम जानती थी, जब तुम्हें पता था इस बात का कि अजहर मेरू के साथ शादी नहीं करना चाहता,
तो तुमने क्यों जबरदस्ती शादी करवाई उसकी? अरे क्यों मेरी बच्ची को जीते जी जहन्नुम में धकेल दिया? शकीला तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? बस रहने दो, मैं सारी हकीकत जान गई हूँ नाहिद। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुमने मेरी दोस्त होने के बावजूद इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। हालांकि तुम खुद अच्छी तरह जानती हो कि इन जबरदस्ती की शादियों का क्या नतीजा निकलता है। तुम तो खुद भी भुगत चुकी हो ना इस जबरदस्ती और बेजोड़ शादी को। तुम तो सब कुछ समझती थी ना, फिर तुम्हें मेरा घर ही क्यों नजर आया? मेरी मासूम बच्ची का घर क्यों खराब हो गया? अरे जब तुम्हारा बच्चा नहीं चाहता था उससे शादी करना तो ना करता ना, कहीं और कर देते को कमी थोड़ी थी रिश्तों की। मेरी बच्ची बेचारी ने पहले इतने जुल्म उठाए हैं। शकीला शकीला ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात। शकीला हेलो। अल्लाह मेरे कितने इम्तिहान और रह गए हैं बाकी। मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार दी, मगर मेरी बच्चियों के नसीब। मैं आज तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगा। प्लीज रिएक्ट मत करना, पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद कुछ कहना। अजहर, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझे इतनी संजीदगी से इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? देखो जबरिया, बात तो बहुत सीरियस है। मैं हर बार तुम्हें बताना चाहता था, मगर हर बार मेरी हिम्मत नहीं जमाती थी। एक मिनट। अगर तुम मुझे ये बताने वाले हो कि तुमने शादी कर ली है, तो इस बात का मुझे उसी वक्त पता चल गया था जब तुमने निकाह के पेपर्स पर साइन किए थे। क्यों, क्या हुआ? जिंदा हो या दम निकल गया तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता? लाखों मील दूर बैठी हूँ, लेकिन दुनिया से राब्ता तो नहीं तोड़ लिया मैंने। तुमने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और शादी कर ली, और ये समझे कि मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम इतने अरसे से ये बात जानती थी, फिर भी मुझे नहीं बताया। इंतजार में थी कि तुम कब खुद अपने मुंह से एतराफ़ जुर्म करोगे। मैं मामा की वजह से मजबूर हो गया था। वो एक जस्ट पेपर वर्क, उससे मेरा सच कोई ताल्लुक नहीं। जानती हूँ मैं, तुम्हारे ताल्लुकात का इल्म है मुझे। अगर तुमने उस लड़की को बीवी की हैसियत दी होती तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखती मैं। You know you're great. सफाइयाँ मत दो मुझे बुज़दिल मर्दों की तरह। जो हो चुका है उसे भूल जाओ, और जो हो सकता है उसके बारे में सोचो। तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मुझसे पूछ रहे हो क्या करना है? तो जो कहूँगी वो करोगे। मैं कर लूंगा, तुम बोलो तो सही। अजहर, तुम जज्बाती होकर सब कुछ दांव पर लगा देते हो और हार जाते हो। इस दफा जरा संभल कर बात करो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मामा ने तो ये सब कुछ किया है, वही तो है फसाद की जड़। उफ, फिर मामा। ये मामा ही तो है फसाद की जड़। डोंट वरी, तुम मामा को भी खुश रखो और मुझे भी। कैसे? ये तो मैं पाकिस्तान आकर बताऊंगी। जवेरिया, मैं सूली पे लटका हुआ हूँ। इतनी सजा तो बनती ही है अजहर। तुमने सिर्फ अपने मामा के कहने पर ही शादी नहीं की, बल्कि तुम्हें मेरे कनाडा जाने का भी गुस्सा था। इसीलिए तो तुमने मुझे जलाने के लिए शादी भी कर ली, है ना? ऐसा ही है ना अजहर? नहीं। इनकार ना करना अजहर, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। भला मुझसे छुप सकते हो तुम? I'm sorry। ओके, फिर बात होगी।
तुमने ना मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। जान छोड़ दो मेरी। आज अगर अपनी माँ के साथ वापस चली जाती ना तो एहसान होता मुझ पर। जहन्नुम बना दी है मेरी जिंदगी। तुम जानती हो कि जवेरिया को हमारी शादी का पता चल चुका है, और जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा। अब वो पाकिस्तान आ रही है और उससे पहले तुम इस घर से बाहर जाओगे। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता जहां भी जाओगी, मगर इस घर से तुम बाहर जाओगी, और बहुत जल्द। वो बाहर ही बैठा है, उसे शक हो गया है। अम्मा, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। मैं चाय बनाती हूँ, आप साथ को बुलाएं। चाय जहर न दे दो ऐसे सांप को। अम्मा प्लीज ऐसे मत बोले, उसका सोना बहुत जरूरी है। वो इतनी आसानी से सोने वाला भी नहीं है। ठीक है, बुलाती हूँ बस। प्यार से, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। अम्मी, हाँ अम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? वो भाई ज़ेबी, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें वहम हो गया। अम्मी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि मेहरू के घर पे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, वरना आप उसके घर से आने की इतनी जल्दी क्यों करती? वहम नहीं है ये मेरा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेहरू को अपने मियाँ के साथ कहीं जाना था, वो उसे बार बार फोन कर रहा था। मैं क्या कहती, मिलना था ना, बस मिल लिया। लेकिन अम्मी, अगर ऐसी बात होती तो मेहरू हमसे कह सकती थी ना, हम अगले हफ्ते फिर चले जाते उसके घर। हाँ ये तो है, गलती हो गई बेचारी से। सो जाओ और मुझे भी सो। अजहर ने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया। ऐसी की तैसी अजहर की, अभी बात करती हूँ मैं उससे। और तुम कान खोल कर सुनो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें इसी घर में रहना है। ये घर हरगिज मत छोड़ना मेरे आने से पहले, समझ गए? मैं खास तौर पे आपसे पूछने आई, कल ऐसी क्या बात हुई थी मेहरू के घर पे जो आप मुझसे छुपा गई? मुझे मालूम है कि कोई परेशानी थी, कल तो आप मुझे टाल गई, लेकिन मैं सारी रात परेशान होती रही हूँ सोच सोच के कि पता नहीं क्या बात है। कुछ तो बताइए मुझे। क्या हुआ है बताइए ना। मेरू खुश नहीं है बेटा। कमीने साले, तूने भगा दिया अपनी माँ बहन को। नहीं तेरा की कसम से, मैं तो बेहोश पड़ा था, मुझे पता ही नहीं वो कब भागी। किसने किया बेहोश? गुलशन ने।
रात को उसने मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे दिया था, मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। आंसू कहानी